आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। एक्चुअली में होती क्या है और इसका प्रूफ। इसके प्रूफ दो तरीके से होते हैं, एक तो मैथमेटिकली और एक प्रैक्टिकली। तो अभी हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकली। एक प्रैक्टिकली होता है मतलब जिसमें कुछ भी लिखना नहीं है आपको, केवल प्रैक्टिकल करके, मतलब ये भी एक प्रैक्टिकली एक मेथड है जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले ये जानो कि एक्चुअली में मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम जो अप्लाई होती है ये ट्रायंगल में अप्लाई होती है। पहले तो ये जान लो किस में अप्लाई होती है। जैसे नाम से पता लग रहा है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा। होती क्या है जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, सबको रफली समझा रहे, प्रूफ तो भी करेंगे। ये यार हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या ट्रायंगल है, जैसा नाम है मिड पॉइंट, तो आपको दिया जाएगा कि AB का मिड पॉइंट है मान लो ये, और BC का मिड पॉइंट है मान लो ये, ठीक है। तो AB का मिड पॉइंट दिया गया D और BC का मिड पॉइंट दिया गया E। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिया, बुक में वही है, तो बच्चे रट्टा मारते हैं, रटना नहीं समझना है इसको। D मिड पॉइंट दिया गया है, E मिड पॉइंट दिया गया है, तो D से E को मिलाया, बड़ा मज़ा आया। तो D से E को हमने मिला दिया, तो जो DE लाइन है ना, DE ये क्या होगी AC के पैरेलल, AC के क्या होगी पैरेलल। और जो ही ये DE लाइन है ये AC के क्या होगी हाफ। ये दो बातें बताता है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब लेकिन कंडीशन सुन लो क्या है कि D एंड E मस्ट बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। तो D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, आपने जब इनको ज्वाइन किया तो DE पैरेलल टू AC और DE जो है वो AC के हाफ होगी। अगर AC 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम हमारी। अब इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। फिर इसका एक कन्वर्स भी होता है, उल्टा। पहले सीधा समझ लें, उल्टे पे आएंगे वरना कन्फ्यूज़न होगी। क्लियर है, कोई समझ गया एक्चुअली होती क्या है। चलो अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं जिसका प्रूफ। तो बढ़िया सा कोशिश करेंगे एक ट्रायंगल बनाने की। तो ये हमने एक कोशिश की, एक ट्रायंगल बनाया जिसका नामकरण हमने किया ABC। क्या किया जी ABC। AB का मिड पॉइंट मैंने क्या लिया जी D, और AC का मिड पॉइंट मैंने क्या लिया जी E। कोई दिक्कत, सही बात है। फिर हमने क्या किया D से E को ज्वाइन कर दिया। तो चलो क्या गिवन है जल्दी से उसको लिखते हैं। गिवन है कि जो D और E क्या है जी मिड पॉइंट। अब एक बात सुनो, अगर D मिड पॉइंट है तो क्या हम ये लिख सकते हैं AD बराबर BD लिख सकते हैं, और उधर लिखेंगे AE बराबर EC। क्या बात समझ आई। अगर ये मिड पॉइंट, या तो आप ऐसे लिखो कि D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। इतना बड़ा मत लिखो, सिंपल सा लिखो, इसका मतलब D मिड पॉइंट है। क्योंकि अगर D मिड पॉइंट है तो AD किसके बराबर होगी BD के, और AE किसके बराबर होगी। इतना हमको गिवन है। क्या प्रूफ करना है यार हमको, प्रूफ क्या करना है, थोड़ा मार्कर का डिफरेंट कलर होता है अच्छा लगता है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करना है जी कि जो DE लाइन है ये BC के क्या है जी पैरेलल, एंड जो DE लाइन है ये BC की क्या है जी हाफ। ये हमको प्रूफ करना है। चलो जी अब सारे काम छोड़ दो और अब आ जाओ। चलो अब देखते हैं, अब प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, लाइन आपस में क्या होती है पैरेलल। अब एक बात सुनो, मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया कि C पॉइंट से एक लाइन में कंस्ट्रक्ट करूंगा विच इज़ पैरेलल टू AB। तो ऐसे मैं कोशिश करता हूँ लाइन AB के, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्ट किया खुद से। सो अब लेकिन बच्चों के दिमाग में आता है सर कैसे और पैरेलल ही क्यों, क्योंकि चैप्टर में पैरेललोग्राम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल्स में। तो एक क्वाड्रिलेटर बनाना पड़ेगा, यस और नो। और इसको आगे बढ़ाया, कोई दिक्कत। ये E नाम मैं चलो यहाँ पे देता हूँ, ये नाम इसका E है, और इन दोनों को मैंने आगे बढ़ाया तो ये एक F पॉइंट पर मिला। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत। तो मैंने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्ट, क्या किया मैंने किया इसमें कंस्ट्रक्ट
जो सी एफ है विच इज़ पैरेलल टू ए बी। अच्छा अब तुम पढ़े लिखे आदमी एक बात सोचो, सी एफ किसके है? पैरेलल ए बी के। तो अगर मैं ये लिखूँगी जो सी एफ है ना वो बी डी के भी पैरेलल है, तो क्या कोई दिक्कत? अरे यार अगर सी एफ ए बी के पैरेलल है तो सी एफ बी डी के भी तो क्या होगी? जैसे अगर ये लाइन इसके है पैरेलल, मैंने इतना हटा दिया, ये लाइन अभी भी क्या है? पैरेलल। ये लाइन अभी भी क्या है? ये लाइन अभी भी क्या है? पैरेलल। तो कंसेप्ट वाली बात है। अरे विराट कोहली बैठो बैठो, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब बड़ा मजा आने वाला है। अब हम करेंगे क्या, हमारा टारगेट है भैया कि इनको पैरेलल और हाफ दिखाना है। ये दो ट्रायंगल हमको मिल गए, इन दोनों ट्रायंगल को कोशिश करेंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने की। तो एक ट्रायंगल लिया मैंने ए डी ई और एक ट्रायंगल जी मैंने लिया ई एफ सी। कोई दिक्कत? ई एफ सी। अभी बात सुनो, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। तो अल्टरनेट से ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया अल्टरनेट से, और ये क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट, और ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो आसानी से हो जाएगा। तो कि एंगल ए जो इसमें है और इसका जो एंगल सी है क्या है जी? ये अल्टरनेट एंगल्स। प्रॉब्लम? चलो एंगल ई बराबर एंगल ई क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ए ई बराबर ई सी। कैसे पता जी? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्या है? गिवन। तो चलो ठीक है ना। चलिए एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, बीच में साइड आ गई, तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो एक इसके इक्वल है सी के, ए पहले आ रहा तो सी पहले आएगा, ई किसके इक्वल है? ई के, ई एंड में आ रहा तो ई एंड में आएगा। देखो सी का काम हो गया, ई का काम हो गया, क्या बच्चा? एफ। ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है? बताओ कोई नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? चलो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। चलो गौर फरमाएंगे, ज़रा गौर फरमाएंगे। अगर मैंने कहा इन दोनों को मैंने आपस में क्या दिखा दिया? कॉन्ग्रुएंट। तो ए डी किसके बराबर हो गई? सी एफ के। ए डी किसके इक्वल हो गई? कैसे पता? सी पी सी टी से। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, समझने की। ए डी बराबर किसके? सी एफ के। ए डी किसके बराबर है? सी एफ के। और ए डी बराबर किसके है? बी डी के। तो बी डी और सी एफ भी तो आपस में इक्वल हो गए। फिर से समझेंगे, ए डी बराबर किसके? सी एफ के। अच्छा ए डी बराबर बी डी भी तो है, देखो ना, ये ए डी बराबर क्या? बी डी। तो ये कायदे में तीनों आपस में इक्वल हो गए। नहीं यार, नहीं ये बात समझ में? अरे यार ए डी बराबर, मान लो ए डी 2 है तो सी एफ भी 2, और ए डी किसके इक्वल है? तो ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। अब एक बात समझेंगे, बी डी सी एफ के क्या हो गई? इक्वल, और बी डी सी एफ के क्या है? पैरेलल। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये क्या हो गया जी? पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ एंड बी डी पैरेलल सी एफ। देखो ना, ये है ना, कंस्ट्रक्ट किया था ये, और ये हमने प्रूव कर दिया। सो बी सी एफ डी, बी सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम लिखने की। क्लियर है? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड एक पेयर इक्वल भी है और आपस में क्या है? पैरेलल भी है, तो वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। अगर ये हमारा बी सी एफ डी पैरेललोग्राम हो गया तो समझना कि जो डी एफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं। आपको समझाने के, चलो मैं थोड़ी देर को ये हटा देता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा और फील आएगा। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके क्या है? पैरेलल भी है। तो हम लिखेंगे डी एफ पैरेलल बी सी एंड डी एफ इक्वल बी सी। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। आज बहुत बड़ा पंगा ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक बात सुनो, डी एफ बी सी के क्या है? तो डी ई भी तो बी सी के क्या होगी? पैरेलल। अगर डी एफ बी सी के क्या है? पैरेलल, तो डी ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। तो एक चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई कि डी ई भी क्या होगी? बी सी के। तो एक चीज़ देखो प्रूफ हो गई। अब दूसरी चीज़ देखिए, एक बात सुनो,
डी एफ बराबर बी सी है। अच्छा डी एफ को क्या हम डी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ। अब एक बात सुनो, डी ई और ई एफ आपस में क्या है, इक्वल। डी ई और ई एफ आपस में क्या है, कैसे पता, सी पी सी टी से। तो जहाँ पर ई एफ है क्या उसकी जगह डी ई लिख सकते हैं, तो डी ई डी टू डी ई बराबर बी सी, और उधर जाके डी का क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बी सी बाई 2। क्लियर है। जब मैं ये प्रूफ करता हूँ तो मुझे एक बड़े होशियार बच्चे की याद आती है। अब क्या नाम तो तुम्हें खैर क्या ही बताएं। ऐसे ही मैंने प्रूफ किया। अब वो बच्चा, मैंने वीडियो बंद किया नॉर्मल, ये उस वीडियो में भी होगा, जाके देखना, 2020 या 19 का होगा। तो मैंने ये बोल दिया प्रूफ है। वो कह रहा सर आपका प्रूफ गलत है, मतलब उसे एक गलती दिखी। तो मैंने कहा हाँ भैया हो सकती है, बताओ। उसने बोला सर ये नहीं प्रूफ करना था, सर ये प्रूफ करना था कि डी ई बराबर 1/2 बी सी। सर ये प्रूफ करना था, आपने ये वाला प्रूफ कर दिया। फिर हमने उनका जो प्रूफ किया, यार ये एक ही तो बात है, 1/2 अलग लिख दो। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो उस लड़के के समर्थन में थे भी कि हाँ सर बात तो सही है, ये अलग है और ये चीज़ अलग है ना। अरे यार 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, बुक में ऐसे था हमने ऐसे कर दिया, क्या चमका। तो आप लोग तो नहीं कोई ऐसे समर्थन में उस लड़के के, हाँ तो लेकिन मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। कोई कमी रह गई तो आप पूछो भैया, वीडियो बंद करते हैं आराम से। 11 मिनट, कितना बढ़िया डायग्राम बना, देख रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। से लाइन देखो सीधी सी लग रही है, देख रहे हैं, हाँ सुना दी, लग नहीं रही है, हाँ। चलो लिख लो यार, अच्छा है।